नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एटा से बड़ी खबर, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पशुओं से भरा कैंटर हाईवे पर पलट गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। मौके पर क्रेन की मदद से कैंटर को हटाया गया और ट्रैफिक सामान्य हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी काली मंदिर में आज नवरात्रि के अंतिम दिन भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो। बुलंदशहर से बड़ी खबर, थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी शोरूम से लाखों रुपए की चोरी की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक एक महिला अपने साथी के साथ ग्राहक बनकर शोरूम में आई थी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा कि उसने करीब 6 लाख रुपए का सोने का हार चोरी किया और आसानी से शोरूम से निकल गई। आजमगढ़ से बड़ी खबर, जियनपुर क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा लोगों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच सीईओ सगड़ी को सौंपी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें थानाध्यक्ष जियनपुर 2 व्यक्तियों की मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह वीडियो काफी पुराना है, लेकिन जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से बड़ी खबर, मिशन शक्ति टीम और ट्रॉनिक सिटी थाना की संयुक्त कार्रवाई में एक लुटेरे को पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली का ये बदमाश कई लूट की घटनाओं में शामिल रहा है और कल पुलिस पर फायरिंग भी कर चुका था। आरोपी के कब्जे से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। कल दिनांक 30/9/25 की रात्रि को थाना टोनिका सिटी पुलिस एवं मिशन शक्ति केंद्र थाना टोनिका सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना टोनिका सिटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 434/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त राहुल उर्फ काला निवासी बलराम नगर लोनी को पुलिस हिरासत में लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने एवं उसके साथी ने दिनांक 15/9/25 को पुस्ता चौकी क्षेत्र से एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल को खानपुर के जंगल में फेंक दिया था और उसे वह बरामद करा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब उसे उसके बताए हुए स्थान खानपुर के जंगल में लाया गया तो उसने वहां उस पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं लूटी हुई मोबाइल फोन भी बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास खंगालने पर इसके ऊपर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट तथा स्नैचिंग के करीब आधे दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत पाए गए। और भी गहनता से पूछताछ करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। बरेली से बड़ी खबर, जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में 77 आरोपियों को चिन्हित किया गया। प्रशासन ने आधा दर्जन लोगों के सशस्त्र लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है। अपराधी प्रवृत्ति वाले आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये लास्ट फ्राइडे जो कुछ लोगों ने जिले की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून और सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने की, माहौल को ख़राब करने की जो एक कुत्सित प्रयास किया था, जो कि पुलिस प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से सफल नहीं हो पाया, तो उसके पश्चात से जो बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं और उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे तमाम उपद्रवी जो शरारती तत्व हैं उनको उनकी एक कह लीजिए कि एक प्रकार से हम डिटेल निकाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनके द्वारा गलत कार्रवाइयाँ करके अकूत धन संपत्ति अर्जित की गई है और उसका इस्तेमाल वो कह सकते हैं कि समाज विरोधी तत्वों के साथ कर रहे हैं। हम लोगों ने आर्थिक रूप से नकेल कसने के उद्देश्य से जो बहुत सी सीलिंग लैंड्स हैं या सरकारी ज़मीन है, तालाब का नंबर है, चक्रोड का नंबर है, सीलिंग की लैंड है, और ये भी हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से सीलिंग की लैंड से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। ऐसी तमाम फाइलों को हम लोग इस पर निकालेंगे, इसको देखेंगे और जिन लोगों को भी बेजा फ़ायदा पहुंचाया गया है उनके खिलाफ
कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। लेकिन इन तमाम जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनके दायरे में हम उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो कि उस दिन के उपद्रवी थे, उस दिन के शरारती तत्व थे, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया है और जिनका पिछले काफ़ी समय से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है। हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि लाइसेंस मिला हुआ है, आर्म्स लाइसेंस मिला हुआ है, हम उसको चिन्हित करा रहे हैं। जिनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, जो समाज विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं, उनको सरकारी लाइसेंस या हथियार रखने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लंबे समय से समाज विरोधी कार्रवाई में, जैसे कि कहते हैं कि समाज के लोगों को डराने, धमकाने और उनके पर कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के तहत ऐसे सभी लोगों को हम लोग 6 महीने के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर फेंकेंगे और उनको जनपद में आने की इजाज़त तभी मिल पाएगी जबकि वो इस अपराध के जगत से पूरी तरह से तौबा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे अराजक तत्वों, आपराधिक तत्वों और ऐसे शरारती तत्वों जो देश और समाज के लिए कोड़ का काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई लागू करते हुए, इनके ऊपर लादते हुए, विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जहां पर इनकी जगह है, जहां पर इनको होना चाहिए, वहीं पर इनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। काशीपुर से खास खबर, फोक भारत कार्यक्रम में कुशीनगर के लाल नीरज फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। फाइनल में पहुंचने के बाद नीरज और उनके परिवार ने खुशी जाहिर की। स्थानीय लोगों ने प्रतिभागियों की जीत की शुभकामनाएं दी। बस्ती से बड़ी खबर, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बस्ती रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों ने पिस्टल के साथ रील बनाई जो कि सीसीटीवी और लोगों की नजर में आ गई। इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि पिस्टल नकली है या असली। लखनऊ के विभूति खंड से बड़ी खबर, यहाँ एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आग लग गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से आग बुझाने का काम किया गया। मथुरा से बड़ी खबर, पानी में कार समेत फंसे बुजुर्ग को हेड कांस्टेबल कुलदीप मलिक द्वारा बचाने का मामला सामने आया है। एसएसपी ने हेड कांस्टेबल की बहादुरी को सराहा और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह घटना छावनी रेलवे पुल अंडरपास की है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।